अभी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि चूंकि अब ये जो 4 लोग हैं यही कंटिन्यू करेंगे बेंच के। जस्टिस शाहिद वहीद साहब अलहदा हो गए हैं अपने उस इख्तलाफी नोट की वजह से, लेकिन कल 4 मेंबरान का बेंच सुनेगा ना, ये कोई नया बेंच तो नहीं बनेगा, यही कंटिन्यू करेंगे, ये सही अंडरस्टैंडिंग है? जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में अभी देख रहा था उसके ऊपर तो यही लिखा हुआ, और कि ये जो 4 जजेस हैं माइनस अमीनुद्दीन साहब जो है वो हियरिंग करेंगे, और ये हियरिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। इसमें हियरिंग में कोई लंबी चौड़ी बात ही रहेगी है, सिर्फ अटॉर्नी जनरल के दलाइल जो है वो बाकी रह गए हैं, उन्होंने अपने करनी है, बाकी तो वो चीजें जो है वो तो सारी मुकम्मल हो चुकी है। तो मेरा ख्याल है एक कंसिडरेशन ये भी चीफ जस्टिस साहब की है कि बजाय इसके कि नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो, फुल कोर्ट हो, जिसमें पूरा केस दोबारा सुना जाए, तो जो सुना हुआ है वही उसको जो है वो फैसला हो। अच्छा, ये जो आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर भी कोई मशवरे हैं या पता नहीं कहीं इनडायरेक्ट मैसेज है कि भाई इस्तीफा दे दें, क्योंकि 1997 से बड़ी ममासलत है इस वक्त जो बहुत सारे वाकयात हैं, तो वो जो इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है, और जाहिर सी बात है वो चीफ जस्टिस साहब से ही किया जा रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं। ये क्या आपको लगता है कि क्या मामला इतने गंभीर है, या ये इसको बस एज ए स्टेटमेंट ही समझना चाहिए, एज ए ख्वाहिश या विश लिस्ट ही समझना चाहिए? नहीं, विश लिस्ट ही है। जाहिर है कि ये तो मैंने आपसे जैसा पहले कहा कि ये PMLN या जो PDM की हुकूमत है ये तो वही करना चाहती है जो 97 में इन्होंने किया, या 2000 बाद में आके इन्होंने 8 में किया, या हमेशा ये जिस तरह से करते आ रहे हैं। उस वक्त भी तारड़ फैमिली थी, अब भी तारड़ फैमिली है। और मैं आपको बताऊं कि ये अलबत्ता जरूर मुझे है एक खुशफहमी कह दीजिए कि मेरी खुशफहमी ये है कि इसमें इवन जो जजेस समझा जा रहा है कि बंजाल साहब से उनकी बिल्कुल नहीं बन रही, जैसे फायज ईसा साहब हैं, फायज ईसा साहब से तो मेरी इतनी वाकफियत नहीं है, लेकिन जैसे मंसूर अली शाह साहब हैं, अतर मिनल्ला साहब हैं, उसके बाद ये हमारे इजाजुल एहसन साहब, या बाकी सारे ये लोग जजेस जो लाहौर से हैं ज्यादा, तो मेरे टीचर रहे हैं, उनसे मैं जज बनने से बहुत पहले से मेरी उनसे एक है सलाम दुआ, एंड आई नो देयर आइडियाज। सो मुझे नहीं लगता कि वो अपने आइडियाज में कॉन्स्टिट्यूशन को ही ओवर रन कर देंगे, या वो ये समझ या उनके लिए हिस्ट्री में उनकी पोजीशन कोई हैसियत ही नहीं रखती। एक तो होता है ना, एक लोग होते हैं वो परवाह ही नहीं करते, वो कहते हैं कि बस जो है वही है। ये लोग वैसे नहीं है, ये दे आर वेरी आई वुड से accomplished people in their own profession, और बड़े लोग समझे जाते हैं। क्योंकि मसला ये भी है ना कि ये भी तारीख ने जज करना है ना कि भाई ये जो फैसला होगा ये तारीख में किस एक जो है, मैं सिर्फ एक पॉइंट आपको देना चाहता हूँ, जब सजाद अली शाह साहब को भी हटाया गया था ना, मेजोरिटी सुप्रीम कोर्ट की जो थी वो सजाद अली शाह के खिलाफ थी। जी जी बिल्कुल, वो सजाद अली शाह साहब से कंफर्टेबल नहीं थी, बट हिस्ट्री ने उसको जज किया कि नहीं, सजाद अली शाह साहब वाज राइट, और जो मेजोरिटी थी जजेस की वो विलन थे तारीख की। तो ये आपने फायज ईसा साहब का चूंकि जिक्र छेड़ ही दिया, आज क्यूरेटिव रेफरेंस हुकूमत ने वापस ले लिया। ये तो PTI भी कहती है कि गलती हुई थी, तो फिर ये ठीक ही दुरुस्त फैसला ही है जो आज हुकूमत ने किया? मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने फायज ईसा साहब की कोई इज्जत में इजाफा नहीं किया इस तरह करके कि एक दिन पहले वो फैसला कर रहे हैं बेंच का और आज उन्होंने वापस ले लिया, उससे एक तासुर मिला के जाए जैसे हुकूमत ने उनको कोई फेवर किया है। हालांकि वो मेरिट के ऊपर भी और उधर भी चला जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इससे कोई अच्छा तासुर उनका नहीं बना। आप लोग तो ऑन रिकॉर्ड हैं, खान साहब ने कहा कि भाई ये रेफरेंस हमने नहीं बनाया उनको, और आप भी इस बात को, आप तो उसके खिलाफ थे ऑन ये लेकिन ये रेफरेंस फिर आपने वापस लिया नहीं अपनी हुकूमत में फवाद साहब, इट केप्ट लिंगरिंग ऑन, फिर इस हुकूमत को ही आकर वापस लेना पड़ा। तो गलती का एहसास हुकूमत जाने के बाद हुआ था या पहले से अंदाजा था? या ये फैसले कौन सा हुकूमत करती है? ये फैसले तो पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट करती है, और हमारी हुकूमत में भी वो ही कर रहे थे, फरूक नसीम साहब भी उन्हीं के लोग थे और वही कर रहे थे। अब भी जो है उन्होंने फैसला किया होगा वापस लेने का, मौजूदा हुकूमत बेचारी के पास क्या इस किस्म का इख्तियार। क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी? कल ये जो 4 रुकनी बेंच है कि फैसले तक हम जल्द पहुंचे, क्योंकि कोर जो मेन सवाल है वो तो ये कि जी इलेक्शन होने या नहीं होने, अब उसको और कितने कानूनी तौर पे उलझाने की कोशिश की जाएगी, देखते हैं हुकूमत की किटी में से क्या निकलता है। लेकिन बहरहाल आपको व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है, कब तक किसी मंतकी अंजाम तक ये पहुंचेगा? क्योंकि आज जो बेंच टूटा ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो कल फैसला आ गया शाम को फायज ईसा साहब का, आज बेंच टूट गया, मामला कल तक चला गया, इसी वीक में समझते हैं समअप होगा या वक्त लगेगा? नहीं, इसको तो एक ही दिन चाहिए, इसमें समअप तो हो चुका है केस। अब देखना सिर्फ यही है कि ये कल बेंच जो है वो ये कायम रहेगा या एक जज और जो है
वो कहेंगे कि नहीं मैं रिफ्यूज कर रहा हूँ, और इस तरह से ये कंट्रोवर्सी जो है वो चलती रहेगी इससे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अनफॉर्चुनेटली बहसियत इदारा बहुत कमजोर हो गई है इस सारे झगड़े में, और एक ही इदारा है जिसकी तरफ पाकिस्तान के लोग देख सकते थे कि ये अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। क्योंकि देखिए ना, अगर आप एक दफा आप आइन के दायरे से बाहर निकल जाएंगे तो फिर वापस आना बड़ा मुश्किल होगा। और अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट अभी जिस तरह से आपने देखा अहकामात, आप देखिए जजेस के अहकामात को किस तरह रद्दी की टोकरी में, ये जो शुरू हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाए जाए, उसके बाद से एक रिवाज ही बन गया है हुकूमत का कि दिल होता है तो इम्प्लीमेंट करते हैं, दिल होता है तो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। इवन आप देखिए हसन न्याजी के साथ जो आज हुआ कि उसको सारी जगहों से बेलें मिल गई, उसको फिर एक और केस में डाले। सो आप बेसिकली दे आर कंटेम्पचुअस टुवर्ड्स अपनी मर्जी के फैसले मानने हैं, और जो फैसले मानने हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ऐसा भोंडा अंदाज अपनाना है कि फिर उसके बाद एक और क्राइसिस क्रिएट हो। जलसों में आप देखिए कि जलसों में जो कुछ सुपीरियर कोर्ट के जजेस के साथ हुआ, जो दो वोकल जजेस थे मज़ाहिर अली नकवी साहब, वो तो फिर अदालत ने अपनी सैंक्टिटी और अपनी इंटेग्रिटी के लिए खुद भी उसमें मामले में कुछ इकदाम उठाने होंगे। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमारे साथ। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। शुक्र करते हैं कि पाकिस्तान से जो अंग्रेज का बना हुआ बगावत का कानून है उससे हमारी जान छूटने लगी है। ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।